नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आरजी ह्यूमैनिटीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं खान सर फिजिक्स अध्याय 3 गुरुत्वाकर्षण, जिसमें प्रश्न संख्या 26 से 50 तक हल करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से 25 तक हल करा दिया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम 26 से 50 तक हल करेंगे एकदम विस्तार से। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 26 के साथ। यदि आपको आ रहा है तो कमेंट में उत्तर बताइए, नहीं तो इसका हल देखिए। कह रहा है, माना कि F1 और F2 दो अलग अलग वस्तुओं के बीच लगने वाले बल हैं, जिससे वे क्रमशः D और 2D दूरियां तय कर लेते हैं। तो F2 बटे F1 का अनुपात क्या होगा? माने F2 बाई F1 है, क्वेश्चन पूछा है तो पहले हम जानते हैं F माने गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो जानते हैं F बराबर होता है G m1 m2 बटे r का होल स्क्वायर। हम निकाल लेता हूँ F1 निकालता हूँ तो G m1 m2 और दूरी क्या है D माने D का होल स्क्वायर, और F2 बराबर क्या निकलेगा G m1 m2 बटे 2D का स्क्वायर माने 4D का स्क्वायर। F1 बटे F2 निकालिए तो ये इतना कैंसिल, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, तो क्या निकल जाएगा F1 बटे F2 बराबर निकल जाएगा 4 बटे 1। लेकिन हमसे पूछ रहा है F2 बटे F1, इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा 1 बटे 4, माने F2 बटे F1 बराबर 1 बटे 4। ऑप्शन देखिए 1 बटे 4 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए आगे 27 देखिए, कह रहा है 75 किग्रा द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग क्या है जब वह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान वेग के साथ चलता है। पहले समझे क्या क्या दिया हुआ है। m दे दिया है माने द्रव्यमान m बराबर 75 kg। चलिए, और हमको दे दिया वेग v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछ रहा है संवेग। तो हम जानते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, p बराबर m इंटू वी। m का वैल्यू 75, v की वैल्यू 2, 75 दूना 150। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा तो केजी मीटर पर सेकेंड माने 150 केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। चलिए आगे, कह रहा है 1/2 द्रव्यमान के की गई कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, उसका संवेग क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन बस घुमाया है। द्रव्यमान कितना दे दिया है m, मान लीजिए m कितना है तो m बराबर 1/2 द्रव्यमान माने m1 लिख देता हूँ, और वेग कितना दे दिया है तो v1 बराबर 2v दे दिया। और हमसे पूछ रहा है संवेग क्या होगा, तो p बराबर m1 v1, तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान 1/2 m, वेग 2v, 2 से 2 कैंसिल, माने p बराबर क्या निकल जाएगा p बराबर m इंटू वी। क्या मिल जाएगा संवेग m इंटू वी। ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है तीसरा में, m इंटू वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे, इसके बाद 29 देखिए, कह रहा है 1 तुला के अवलंबन की बाईं ओर पलड़े के भार v1 W1 न्यूटन तथा बाईं ओर W1 L1 भुजा L1 मीटर है। दाईं पलड़े का भार W2 न्यूटन तथा दाईं भुजा W2 L2 मीटर है। आलंब पर कार्य करने वाले परिणामी आघूर्ण का मान क्या होगा। पहले समझिए बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी।
यह है मान लीजिए तराजू, यहाँ पर पकड़ा जाता है। इसका द्रव्यमान हो गया W1 W2 और लंबाई दे दी है L1 L2 और हम निकाल लेता हूँ टाउ माने बल आघूर्ण। टाउ1 बराबर बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी L2, टाउ2 बराबर W2 L2। परिणामी आघूर्ण निकालता हूँ तो परिणामी आघूर्ण क्या निकलेगा W1 L1 माइनस W2 L2, यही परिणामी आघूर्ण होगा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे 30 नंबर देखिए, कह रहा है किसी पिंड की तौल हवा में 20 ग्राम तथा पानी में 15 ग्राम है, उसका आयतन क्या होगा। किसी पिंड का जो हवा में द्रव्यमान दे दिया है 20 ग्राम, पानी में द्रव्यमान दे दिया है 15 ग्राम, तो हमसे पूछ रहा है उसका आयतन क्या होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, और जल का घनत्व जानते हैं 1 ग्राम पर सेमी होता है। क्या होता है, आयतन बराबर द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान परिणामी रखा जाएगा बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना हो गया, माने द्रव्यमान में कमी 20 माइनस 15 ग्राम बटे जल का घनत्व तो लगभग 1 होता है, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब, तो माने कितना हो जाएगा 5/1। यह होगा ग्राम में, यह होगा ग्राम पर सेमी क्यूब में। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो आयतन क्या निकल जाएगा, तो हमारा आयतन निकलेगा 5 सेमी क्यूब, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे, कुछ नहीं करना है, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान माने द्रव्यमान में कमी रखना है, घनत्व तो जल का होता है लगभग 1। चलिए आगे, 1 रखकर हल करिए, 5 सेमी क्यूब आंसर मिल जाएगा। चलिए 31, कह रहा है साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जानते हैं जो साधारण तुला होता है वह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके, बल आघूर्ण, माने बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे, कह रहा है एक पिंड का द्रव्यमान 50 किग्रा है, तो उसका भार किसके निकटतम होगा। चलिए क्या दे दिया है 32 वाला, द्रव्यमान दे दिया है, पहले लिख लेते हैं, यम बराबर दे दिया हमको 50 kg, यम बराबर मिल गया 50 kg, जी की वैल्यू दुनिया जानती है 9.8 मात्रक मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है भार, तो जानते हैं W बराबर EM इंटू जी, माने 50 गुणे 9.8, इसका गुणा कराइए तो 490 न्यूटन, 490 न्यूटन आंसर होगा। 490 कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलत है, इसका आंसर होगा 490 न्यूटन, या इसको बना लीजिए 400 को 490 न्यूटन, इसका सही आंसर हो जाएगा 490 न्यूटन। चलिए 33, कह रहा है किसी तुला से जिसकी भुजाएं बराबर नहीं है, दो पलड़ों पर एक वस्तु को बारी बारी से तौलने पर 8 किग्रा एवं 18 किग्रा आता है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए अंडर रूट बड़ा द्रव्यमान बटे छोटा द्रव्यमान, माने 9/4, 9/4 को बाहर निकालिए 3.2, यही आंसर। L1/L2 नहीं, L1/L2 यही हो जाएगा 18/8
बराबर 3/2। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे। कह रहा है M1 तथा M2 मात्रा की दो वस्तुएं A तथा B ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई जाती है। यदि प्रारंभिक वेग 0 हो तो दोनों वस्तुओं के गिरने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? क्या क्या दे दिया है? द्रव्यमान। चलिए हल करते हैं। M1 M2 दो द्रव्यमान, M1 और M2 की दो द्रव्यमान, H1 बराबर A और H2 बराबर B। चलिए, और U बराबर 0, प्रारंभिक वेग 0 है। चलिए U बराबर 0 मिल गया हमारा। तो पहले निकालते हैं त्वरण। चलिए लगाइए फार्मूला, इसको नोट कर लीजिए। M1 बराबर M1 M2 की दो द्रव्यमान वस्तुएं हैं। H1 बराबर A ऊंचाई पर B ऊंचाई पर गिराई जाती है। हमको समय का अनुपात निकालना है, तो पहले A ऊंचाई पर समय, फिर B ऊंचाई पर समय निकाल लेता हूँ, फिर इसका अनुपात। चलिए लगाइए फार्मूला। H बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फार्मूला। H1, तो H1 बराबर A, U भैया 0 है तो 0 1/2, G की वैल्यू G रहता है, T1 का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो क्या मिल जाएगा? इसको समीकरण A मानिए। A बराबर 1/2 G T1 का स्क्वायर। इसी प्रकार B निकाल लीजिए। H2 बराबर B, U की वैल्यू 0 है तो 1/2 G T2 का होल स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है क्या? लगे समय का अनुपात, माने T1/T2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से निकाल लीजिए। 1/2 से 1/2, G से G कैंसिल, तो क्या निकल जाएगा? T1/T2 का होल स्क्वायर बटे A/B। लेकिन हमको पूछ रहा है T1/T2, माने T1/T2 बराबर ये अंडर रूट में चल जाएगा A/B। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? T1/T2 बराबर अंडर रूट A/B। ऑप्शन नंबर दूसरा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। कुछ करना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। लगाइए, T1 निकाल लीजिए, A और B पर अनुपात निकाल लीजिए। चलिए आगे। कह रहा है पृथ्वी तल पर एक पिंड का भार G न्यूटन है, उसका भार शून्य कहाँ होगा? पृथ्वी तल पर एक पिंड का भार G न्यूटन है और उसका भार शून्य कहाँ होगा? चलिए समझिए इसको। ये पृथ्वी हो गया, ये हमारा क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। ये यदि आप केंद्र की ओर जाते हैं, सब जानते हैं जो भार होता है पृथ्वी तल पर केंद्र पर ही शून्य होता है। यदि आप नीचे जाएंगे तो G घटता है, यदि आप उधर से नीचे जाएंगे तब भी G का मान घटेगा। यह जो केंद्र होता है, केंद्र पर G = 0 हो जाता है। क्या होता है? कहाँ पर शून्य होगा? पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। पृथ्वी पर केंद्र G बराबर 0 हो जाता है, इसीलिए W बराबर M × G से G 0 तो W भी 0, अर्थात उसका भार 0। चलिए आगे। 36 कह रहा है 80 मिमी व्यास वाली केबिल की सहायता से एक क्रेन 20 मीट्रिक टन का भार उठाती है। केबिल पर लगाया हुआ तन्य बल का मान कितना होगा? हमको क्या क्या दे दिया? व्यास दे दिया है, इससे कुछ मतलब नहीं है, और हमसे क्रेन का भार दे दिया। चलिए, W बराबर दे दिया 20 मीट्रिक टन। 20 मीट्रिक टन। अब 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg, तो माने ये कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 कितना? 2000, 20,000 kg। यह इसका भार हो गया। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg, तो 20 मीट्रिक टन बराबर 20,000 kg।
हम जानते हैं W बराबर T, यही तन्य बल होगा। तो माने T बराबर कितना मिल जाएगा, 20,000 kg न्यूटन। ऑप्शन नंबर पढ़िए तो ऑप्शन 20,000 न्यूटन, इसका ऑप्शन किसी में भी नहीं दिया हुआ। इसका आंसर होगा 20,000 kg न्यूटन। ऑप्शन मिला लीजिएगा, यही होगा। चलिए आगे, ऑप्शन मत देखिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। 37 करिए, अगर किसी पिंड की दूरी पृथ्वी के केंद्र से दुगनी कर दी जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। यदि पिंड की दूरी जो है पृथ्वी के केंद्र से दुगनी कर दी जाती है, वह समझिए F बराबर होता है G(m1 m2 बटे r का होल स्क्वायर। यदि G(m1 m2 क्या हो, कांस्टेंट हो, तो F इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ D का होल स्क्वायर। माने आप दूरी दुगनी करेंगे तो बल कितना हो जाएगा, यदि इसको आप 2 गुना करेंगे मतलब 1/4, माने 1/4 हो जाएगा, तो उसका भार या बल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे, कह रहा है दरवाजे के हत्थे दरवाजे के उस छोर पर होते हैं जो कब्जे वाले छोर से अधिकतम दूरी पर हो, क्योंकि तब, ऑप्शन पढ़िए, वे सुंदर लगते हैं। सुंदर से क्या मतलब है, इन्हें लगाने में सुविधा होती है, नहीं। चलिए आगे पढ़िए, ऑप्शन कह रहा है उनके गुरुत्व केंद्र से दूरी अधिक होगी, ये भी नहीं। वहां लगाव आघूर्ण अधिक होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इसका ऑप्शन चौथा। चलिए आगे, कह रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं भार क्रमशः इतना है, तो चंद्रमा पर उसका भार एवं द्रव्यमान एवं भार क्या होगा। क्या है, पृथ्वी पर द्रव्यमान दे दिया है। चलिए लिखिए, पृथ्वी पर द्रव्यमान m लिख देता हूँ, m बराबर 4 kg और भार W अर्थ बराबर 29.4 न्यूटन। हमसे पूछ रहा है चंद्रमा पर। सब जानते हैं कि चंद्रमा पर जो द्रव्यमान होता है वह चेंज नहीं होता है। जो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान होगा, अन्य ग्रहों पर भी द्रव्यमान समान होगा। तो उसका चंद्रमा पर, इधर लिखिए चंद्रमा पर जो उसका द्रव्यमान होगा 4 kg, एक को निकल गया। हमसे भार पूछ रहा है, तो हम जानते हैं चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। माने भार ऑफ मून बराबर 1/6 भार ऑफ अर्थ, माने 29.4/6। इसको भाग दीजिए तो 4.2 न्यूटन। कितना भार आ जाएगा, 4.2 न्यूटन। तो W ऑफ मून बराबर 4.9 न्यूटन। तो ऑप्शन क्या होगा, पढ़िए, 4 और 4.9, 4 और 4.9, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 में द्रव्यमान होगा 4 kg और भार हो जाएगा 4.9 न्यूटन। चलिए आगे, कह रहा है किसी पिंड का भार जिस यंत्र से मापा जाता है उसका नाम क्या होगा। ऑप्शन पढ़िए, कमानीदार तुला, साधारण तुला, रासायनिक तुला, भौतिक तुला। तो कमानीदार तुला या हाइड्रोस्केलिक स्केल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कमानीदार तुला। चलिए 41, कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए पिंड का न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होगा। तो सब जानते हैं पलायन वेग के बराबर उसका वेग होना चाहिए, तो वह पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा। अब पलायन वेग कितना होता है, तो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना, 11.2 किमी पर सेकेंड। यही होता है पलायन वेग। पलायन वेग के बराबर होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
पहला, 41 का पहला। चलिए 42 कह रहा है भूपर्पटी के नीचे स्थित है। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए यह पृथ्वी होता है, पृथ्वी को ऐसे काट देते हैं तो देखते हैं कौन कौन सी परतें पाई जाती है। ये इतना ले लेता हूँ, यह हो गया। चलिए तो पहले ऊपर इतना जो भाग होता है उसको कहा जाता है भूपर्पटी माने क्रस्ट। यह कितना होगा, यह होगा भूपर्पटी। फिर इसके नीचे क्या होता है, तो ऊपरी मेटल होता है। फिर इसके नीचे क्या होता है, निचली मेटल होता है। फिर इसके बाद ये क्या होता है, यह होता है बाह्य कोर। और लास्ट में होता है आंतरिक कोर। फिर से बता देता हूँ यह क्या है, तो यह है भूपर्पटी माने क्रस्ट, निचली मेटल, ऊपरी मेटल, निचली मेटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, भूपर्पटी के नीचे क्या होगा, तो भूपर्पटी के नीचे क्या होता है, तो मेटल होता है, मेंटल। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारी 42 का तीसरा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 44 कह रहा है किसी पत्थर को किसी भवन की छत के किनारे से गिराया गया, यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को इतने सेकेंड में पार करे तो खिड़की के ऊपरी किनारे से छत कितनी ऊपर है। क्या है, खिड़की के ऊपरी किनारे से छत कितनी ऊपर है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर भी चलिए इसको हल कर लेता हूँ, समझाता हूँ आपको फिगर बनाकर। यह छत है, ऐसे बना लीजिए। चलिए यह हमारा हो गया खिड़की, यह क्या है, छत है, यह है खिड़की। और छत से खिड़की की ऊंचाई मान लेते हैं यह 6, मान लेते हैं खिड़की के ऊपरी किनारे से, माने खिड़की के ऊपरी किनारे से छत की जो यह लंबाई है उसको h मान लेते हैं। और छत से h ऊंचाई पर पत्थरों को गिरने में लगा समय t है, यहाँ से यहाँ तक गिरने में लगा समय t मान लेते हैं। t लगा जो समय है t1 है। और खिड़की की हमको दे दी है लंबाई 2 मीटर, यहाँ से यहाँ है 2 मीटर। तो ये यहाँ से पूरे कितना हो जाएगा, h + 2 मीटर हो जाएगा। चलिए इतना तो समझ गए आप। और जब ऊपर से आप गिराएंगे तो u = 0 होगा और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी। और हमारा दूरी कितना पूरा हो जाएगा, h + 2 हो जाएगा दूरी। और समय दे दिया है खिड़की को पार करने में लगा समय आधा सेकेंड। तो पूरा समय यहाँ से यहाँ तक t बराबर मिल जाएगा t1 + 0.5। फिर से बोल देता हूँ, u = 0, g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s = h + 2 मीटर। और जो समय हो जाएगा t1 + 0.5 सेकेंड। इतना हमारा निकल गया। अब चलिए निकालते हैं इसके आगे। तो पहले ऊंचाई निकाल लेता हूँ। तो h = ut + हाफ, यहाँ पर t1 हाफ g t1 का होल स्क्वायर। हमारा यहाँ u = 0 है तो h बराबर निकल जाएगा 1/2 g t1 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। चलिए इसको मान लिए, इसको याद कर लीजिए। h बराबर मिल गया 1/2 g t1 का स्क्वायर, इसको मिटा देता हूँ। और अब निकालिए h + 2 के लिए, एक बार h के लिए, एक बार h + 2 के लिए। तो h + 2 बराबर u 0 है माने ut + हाफ g इसका स्क्वायर। तो h + 2 के लिए u तो 0 ही है,
तो 1/2 जी, और टी कितना हो जाएगा, तो T1 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करिए, एच प्लस 2 बराबर 1/2 जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माने T1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माने बस खाली T1। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करिए, यह समीकरण हो गया 2। हमारा समीकरण 1 क्या था, h बराबर 1/2 जी T1 का स्क्वायर। अब करिए समीकरण 2, सॉरी ये हो गया समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 बराबर 1/2 जी टी 0.5। जब इसको हल करेंगे तो 1/2 जी T1 का स्क्वायर इतना मिल जाएगा हमको। तो 2 बराबर 1/2 जी की वैल्यू रख दीजिए 9.8 गुणे 0.25 प्लस 1/2 जी की वैल्यू 9.8 गुणे T1 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कट जाएगा ना, तो T1 बस खाली मिल जाएगा। तो जब आप इसको पूरा हल करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा T1 बराबर 0.15। तो T1 का मान समीकरण 1 में रखिए तो ऊंचाई आपको मिल जाएगा। तो h बराबर 1/2 जी T1 का होल स्क्वायर, तो 1/2 जी की वैल्यू 9.8 गुणे इसका स्क्वायर माने 0.15 का होल स्क्वायर। तो इसको हल करिए तो मिलेगा h बराबर 0.098 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, इस पर लिखने में दिक्कत होती है, फिर से समझा देता हूं मैं आपको। पहले h1 निकाल लीजिए h प्लस 2, फिर समीकरण 2 माइनस 1 से T1 निकालिए, फिर h बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर इससे निकाल लीजिए। h बराबर जो समीकरण 1 था यहाँ से T1 की वैल्यू रख के h की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से h की वैल्यू जब निकालेंगे तो मिलेगा 0.098 मीटर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग डैश दिया, फिर कह रहा है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के साइज पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, वस्तु के द्रव्यमान और साइज दोनों पर निर्भर करता है। तो जो पलायन वेग होता है वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। समझिए, जो पलायन वेग होता है वो वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। तो एक एक्स्ट्रा चीज याद कर लीजिए, पलायन वेग का सूत्र क्या होता है, तो पलायन वेग, तो लिखिए पलायन वेग बराबर होता है √2gr। यह क्या है, द्रव्यमान से स्वतंत्र है। एक और पॉइंट याद करिए, पृथ्वी के तल पर पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी के तल पर पलायन वेग 11.2 किमी पर सेकेंड। फिर से लिख देता हूँ, 11.2 किमी पर सेकेंड। और चंद्रमा के तल पर 2.4 किमी पर सेकेंड। यह दो चीज याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह है पृथ्वी पर, यह है चंद्रमा पर। चलिए आगे, 45 हो गया। इसके बाद 46 का रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण इतना। चलिए, और क्या दिया है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक दे दिया है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान पूछ रहा है हमसे, निकाल लेते हैं। आर ई की वैल्यू लिखना पड़ेगा, आर ई की वैल्यू कितनी है, तो 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर। जी की वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और
गुरुत्वाकर्षण नियतांक दे दिया है G बराबर 6.7 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर, और हमसे पृथ्वी का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो यह हो गया हमारा। तो अब निकाल लेता हूँ ME। तो ME निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइए, G बराबर, तो क्या होता है, G बराबर होता है G ME बटे RE का होल स्क्वायर। यहाँ से ME निकालेंगे तो ME हो जाएगा G RE का होल स्क्वायर बटे G। सही है, हाँ। ME बराबर G RE का होल स्क्वायर बाई G, इसी में पुट करिए। ME बराबर G की वैल्यू 9.8 गुणे 6.4 गुणे 10⁻6 का होल स्क्वायर बटे G 6.7 गुणे 10⁻11। तो 9.8 गुणे 6.4 का स्क्वायर करेंगे तो 40.96 गुणे 6 दूनी 12 बटे 6.7 गुणे 10⁻11। चलिए अब इसका गुणा इसमें कराइए तो यह मिलेगा ME बराबर 401.4 गुणे 10⁻12। अब 10⁻11 को ऊपर लेके आएंगे तो 11 हो जाएगा बटे 6.7। अब इसका भाग देंगे तो यह हो जाएगा 59.9 गुणे 10⁻23। इसको लगभग 60 मानिए तो यह कितना हो जाएगा, तो ME बराबर 60 गुणे 10⁻23 kg माने 6 गुणे 10⁻24 kg है। तो जानते हैं लेकिन निकाल लिया गया। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना निकला, तो ME बराबर लगभग में 6 गुणे 10⁻24 kg। तो आप इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चलिए 47 कह रहा है किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर है और उसके दोलन का आवर्तकाल 2 सेकंड है, तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। क्या क्या दे दिया है हमको, लंबाई माने EL बराबर 1 मीटर, T दे दिया है 2 सेकेंड, और हमसे G की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर होता है 2 पाई √EL बाई G। और हमसे क्या पूछ रहा है भाई साहब, इसमें त्वरण का मान पूछ रहा है, G की वैल्यू पूछ रही है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसने का होल स्क्वायर, तो यहाँ से निकल जाएगा T का स्क्वायर बराबर 4 पाई का स्क्वायर EL बाई G। G निकालना है तो G बराबर 4 पाई का स्क्वायर EL बटे T का होल स्क्वायर। बस इसी में मान रखिए 4 गुणे पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 का स्क्वायर गुणे L का वैल्यू 1 बटे T का स्क्वायर, T की वैल्यू 2 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा तो G की वैल्यू निकलेगा 3.14 का स्क्वायर। जो पाई का स्क्वायर होता है वह लगभग G के बराबर होता है, माने 9.86 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या निकल जाएगा, G बराबर 9.86 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर पहला 9.8 दिया है, 9.86 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए 47 हो गया। 48 देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है, 4.9 मीटर दूरी तक गिरने में उसे कितना समय लगेगा। क्या है, गिराया जाता है। जब किसी वस्तु को गिराया जाता है तो U बराबर 0, A बराबर +G
और हमको ऊंचाई दे दिया है h बराबर 4.9 मीटर। समय पूछ रहा है तो लगा दीजिए फार्मूला h बराबर ut प्लस हाफ GT² वाला फार्मूला, ये होता है प्लस जी। तो लगाइए h बराबर ut प्लस हाफ GT²। तो h बराबर u तो हमारा 0 है तो यह 0 हो जाएगा, तो 1/2 GT का होल स्क्वायर। h का वैल्यू 4.9 गुणे 1/2, 9 की g की वैल्यू 9.8 गुणे t का होल स्क्वायर। इसको काटेंगे तो यह भी हो जाएगा 4.9, 4.9 से 4.9 माने t का स्क्वायर 1, तो t बराबर 1 सेकेंड। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला। 48 का कौन सा ऑप्शन, पहला। चलिए 49 कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण का मान डैश पृथ्वी पर सभी स्थानों पर बराबर होगा। सभी स्थानों पर बराबर नहीं होता, सभी स्थानों पर बराबर होगा, यह भी गलत है। कह रहा है चंद्रमा पर अधिक होगा क्योंकि इसकी त्रिज्या, चंद्रमा तो 1/6, यह भी गलत। कह रहा है पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, जो पृथ्वी के अक्षांश पर क्या होगा, यह निर्भर करेगा जी। तो 49 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 kg है पृथ्वी के बाहर जाता है, उसका भार अंतर्ग्रहित क्षेत्र अंतरिक्ष में क्या होगा। तो अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान, बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, दम नहीं है। यम का वैल्यू दे दिया 50 kg और अंतरिक्ष के बाहर जाएगा, जब पृथ्वी के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, g बराबर 0। हमसे भार पूछ रहा है तो w बराबर mg, g वैल्यू 0 तो w बराबर 0। तो इसका ऑप्शन दूसरा कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि g 0 तो w भी 0। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेश्चन आपके लिए 51, 52, 53 और 54, ये 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन को आप कमेंट में उत्तर बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम हल करा देंगे। चलिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।